तो जय हिंद दोस्तों, चित्रकला से संबंधित और भी प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न, इसमें दिया है कि चित्रकला किस श्रेणी में आती है। यानी आपका श्रव्य है, दृश्य श्रव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, श्रव्य उसको कहते हैं जिससे केवल सुना जा सके, दृश्य उसे कहते हैं जिसे केवल देखा जा सके, और दृश्य श्रव्य उसे कहते हैं जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके। और घ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आप जो भी चित्रकला बनाते हैं तो उसमें कोई भी विद्यार्थी हो, अगर वो बनाता है तो टीचर्स चेक करते हैं तो उसमें केवल आपका दृश्य ही होता है, कोई भी आपका श्रव्य नहीं होता, यानी कुछ सुनाई नहीं देता है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्रण किस शैली के अंतर्गत आता है। आपका जो बोधिसत्व ब्रजपाणी चित्रण है किस शैली के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो दोस्तों ये क ऑप्शन दिया है आपका अजंता, ख दिया है पहाड़ी, और ग दिया है आपका राजस्थानी, घ दिया है आपका मुगल। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका क ऑप्शन अजंता। दोस्तों, आपने कितने क्वेश्चन किए आपको कमेंट में जरूर बताना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न की, हार्टमैन पेपर का प्रयोग किस माध्यम में होता है। जो हार्टमैन एक पेपर होता है, अभी मैंने पहले ही बताया हार्टमैन पेपर के बारे में, वो किस माध्यम में आपका होता है। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला ऑप्शन है जल माध्यम, ख ऑप्शन है आपका तैल माध्यम, ग ऑप्शन है आपका टेम्परा माध्यम, और घ ऑप्शन है आपका चूर्णित। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, जल माध्यम में आपका हार्टमैन पेपर का यूज होता है। तो आप ध्यान से आप इस क्वेश्चन को गांठ बांध लीजिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, 29वां नंबर प्रश्न है, तैल चित्रण में किस तेल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नारियल को टिक करके आएंगे, जबकि इसका राइट आंसर है आपका तारपीन। तो जब भी आप तैल चित्रण का बनाएंगे आप, तो उसमें जो तेल का प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों तारपीन के तेल का प्रयोग हमेशा होता है। दोस्तों, 30वां नंबर प्रश्न है कि रंग में से कौन सा रंग मिलाने पर टिंट का निर्माण होता है। यानी आपका कोई भी रंग है, उसमें आप इनमें से कौन सा रंग मिला देंगे तो आपका टिंट यानी उदासीन रंग का निर्माण हो जाएगा। तो आप इसका राइट आंसर बताइएगा। चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ग ऑप्शन सफेद। यानी आप सफेद रंग को किसी भी रंग में मिला देंगे तो हो जाएगा टिंट, यानी कि उदासीन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 31वां नंबर प्रश्न है कि उदासीन रंग कौन सा है। चलिए, अब ये प्रश्न भी आ गया अगेन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन काला। ये भी दोस्तों काला भी आपका उदासीन रंग माना जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। दोस्तों, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि चित्रकला से संबंधित ये सब प्रश्नों को करने के कोई फायदे नहीं है, हम बना लेंगे उतने में हमारा नंबर से काम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ ये 1-2 नंबर का नहीं है, 20 नंबर का है, और 20 नंबर आपका एग्जाम में बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और 20 नंबर से आपको 3% अधिक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस बनाया हूँ। जो भी मैं क्वेश्चंस आप अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, इस बात की मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो जो भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ उसे आप ध्यानपूर्वक करिएगा। आप देखेंगे कि चित्रकला के दिन, पेपर के दिन आप 20 में से 20 प्रश्न को करके ही आएंगे। चलिए 32वां नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। 32वां नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। यानी कि अलंकारिक आलेखन को सूक्ष्म आलेखन बोला जाता है, या फिर प्राकृतिक आलेखन को, या ज्यामितीय आलेखन को, या फिर तीनों का मिश्रण।
तो दोस्तों सूक्ष्म आलेखन ये तीनों का मिश्रण होता है। ये जो ऊपर तीनों दिए हैं, अलंकारिक, प्राकृतिक और ज्यामितीय, इन तीनों का मिश्रण हमारा सूक्ष्म आलेखन होता है। चलिए 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 33वां नंबर प्रश्न है कि अल्पना का जन्म कहाँ हुआ है। यानी चित्रकला से संबंधित जो अल्पना नामक इंसान देखने को मिलते हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ है। उत्तर प्रदेश में हुआ है, बंगाल में हुआ है, या फिर उत्तराखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, जो कि बंगाल में। तो जो अल्पना नाम के व्यक्ति हैं उनका जन्म बंगाल में हुआ है। चलिए दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य रंग कौन है। इनमें से कौन कौन से रंग, यानी कितने रंग मुख्य रंग ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार माने जाते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 4। आपके ओस्टवाल्ड चक्र में 4 मुख्य रंग पाए जाते हैं, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों 35वां नंबर प्रश्न है कि ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार समुद्री हरा रंग का विरोधी रंग कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला है धानी। दोस्तों घानी मत पढ़िएगा इसको, ये धानुषध है, धानी है। धानी। ख है आपका लाल, ग है आपका पीला और घ है आपका बैगनी। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा ख, यानी लाल रंग। चलिए दोस्तों 36वां नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग हैं। और दोस्तों ये अगेन मैं इस क्वेश्चन को आपका वेरी इंपॉर्टेंट कहूँगा, क्योंकि ये दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपका पूछ लिया गया है। और अभी मैंने इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से रंग प्राथमिक रंग होते हैं। और दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, लाल, नीला और पीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। दोस्तों इस प्रकार से एग्जामिनर कई क्वेश्चंस एक ही पैटर्न से बना देता है। अभी इसमें एक और क्वेश्चन आपसे डाल सकता था, वो पूछ सकता था कि आपसे द्वितीयक रंग कौन सा है, और इन तीनों के अलावा एक और जो रंग है उसका नाम दे देता। तो आप याद कर लीजिए कि ये तीनों प्राथमिक रंग है। इसके अलावा अगर जो भी क्वेश्चन में अगर एक और रंग दे दिया तो आप उसको ही टिक कीजिएगा कि वो द्वितीयक रंग होगा। बाकी ये तीनों आपका प्राथमिक रंग है। दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और आपने कितने क्वेश्चंस अब तक सही किए हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको मेरा मेहनत और पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।